गुड इवनिंग। आज डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कॉमनली, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपके क्वेश्चन रहते हैं और उनका क्या सही जवाब होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डबल मार्कर टेस्ट हमने मिस कर दिया है। जिस समय कराना चाहिए था 10 से 13 हफ्ते के बीच में हम नहीं करा पाई हूँ, तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस हो गया, समय गुजर गया तो कोई बात नहीं। अब आगे ट्रिपल मार्कर टेस्ट होगा या एनोमली स्कैन या टारगेट स्कैन हो गया, मिस हो गया कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन ये है कि कितना रिलायबल है ये ट्रिपल या डबल मार्कर जो टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट रिलायबिलिटी के लिए नहीं बने हैं, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। सिर्फ रिस्क के बारे में बताता है कि जो बच्चा पल रहा है उसमें जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की संभावना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21 या एडवर्स सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 13 होने की संभावना है कि नहीं, ये कोई रिलायबिलिटी की इसमें कोई बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन ही रहता है इसके रेंज के बारे में कि डबल और ट्रिपल मार्कर टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो आपको समझना है कि डबल और ट्रिपल मार्कर टेस्ट की जो नॉर्मल रेंज है वो जो जेस्टेशनल एज है, कितने दिन का बेबी हो गया है, उस हिसाब से वो आती है। तो वो कैलकुलेटेड ही रहती है, इसमें जो आपको रिपोर्ट मिलेगी उसमें लिखा रहेगा, राइट। तो ये आपको समझना है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मदर की एज और जो बेबी पल रहा है उसकी एज कितनी है, फिर वहाँ से वो कैलकुलेट करके आती है। अब एक क्वेश्चन ये रहता है कि क्या ये डबल मार्कर टेस्ट से जेंडर पता हो सकता है कि मेल है कि फीमेल है? बिल्कुल नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है इस टेस्ट का। अब इसमें एक और क्वेश्चन रहता है कि एंटी स्कैन हमने कराया है, जो सोनोग्राफी से न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखी जाती है, थिकनेस देखी जाती है, वो तो नॉर्मल आई, लेकिन डबल मार्कर टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ गया, उसमें हाई रिस्क दिखा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है डबल मार्कर टेस्ट हाई रिस्क में आए, पॉजिटिव आए। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर हो सकता है, आपकी एज ज़्यादा हो, आपको डायबिटीज़ हो, और भी वजह हो सकती है। तो एंटी स्कैन नॉर्मल है तो ज़्यादा चांस है कि बेबी नॉर्मल ही होगा। बहरहाल डबल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव है तो आप ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी कराएंगे 16वें हफ्ते के बाद, 16 से 18-20 हफ्ते के बीच में, और टारगेट स्कैन और एनोमली स्कैन भी कराएंगी। उस समय फिर आगे भी देखा जाएगा। तो बेसिकली अगर ये पैरामीटर गड़बड़ आता है तो आगे उसको फॉलोअप करना है, ज़्यादा बार करना है। अब एक क्वेश्चन ये कि अगर ट्रिपल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो क्या होगा? अगर ट्रिपल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आप हाई रिस्क में हो, जो बेबी पल रहा है उसमें आम पॉपुलेशन से ज़्यादा संभावना है आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम या जो भी बीमारी होगी, उसमें मेंशन रहेगा कि इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, इस क्रोमोसोमल एनोमली के लिए आप हाई रिस्क पे हो। तो उसको फिर आपको टारगेट स्कैन है, सोनोग्राफी से बेबी के हाथ पाँव बने हैं कि नहीं, ब्रेन बना है कि नहीं, लंग्स और हार्ट वगैरह बना है कि नहीं, वो सब स्कैन करा जाता है। और ब्लड से भी टेस्ट होता है, निप्स टेस्ट होता है, वो देख सकते हैं, या जो कोरियानिविल सैंपलिंग भी कराई जा सकती है। तो मतलब पॉजिटिव आ गया है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, इसका मतलब कि 100% बेबी खराब है, ऐसा नहीं है। अब एक ये क्वेश्चन रहता है कि ट्रिपल मार्कर या डबल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी में क्यों कराए जाते हैं? तो जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसमें कंजेनिटल कोई बीमारी तो नहीं है, उसके शरीर के पार्ट अच्छे से बन तो रहे हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, हाथ पाँव, फिंगर्स, वो सब देखने के लिए इसको कराया जाता है। एक जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है कि डबल और ट्रिपल मार्कर टेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो डबल मार्कर टेस्ट में 2 मार्कर देखते हैं, एक बीटा एससीजी और पीपीए देखते हैं, और ट्रिपल मार्कर टेस्ट में 3 मार्कर देखते हैं, एससीजी देखते हैं, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रेडियल देखते हैं, और एक अल्फा बीटा प्रोटीन देखते हैं। तो डबल मार्कर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 10 से 13वें हफ्ते के बीच में देखा जाता है, और जो ट्रिपल मार्कर है वो 16 से 18 हफ्ते के बीच देखा जाता है। लेकिन दोनों एक क्रोमोसोमल बीमारियां बच्चे में हो तो नहीं गई हैं, वो देखने के लिए करा जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग समय पे होते हैं और अलग अलग पैरामीटर देखे जाते हैं। एज रिस्क इन ट्रिपल मार्कर टेस्ट, तो एज रिस्क मतलब ऐसा है कि एज के हिसाब से रिस्क बताया जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो एज रिस्क भी रिपोर्ट में कैलकुलेट करके आता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब? पॉजिटिव आया है मतलब कि आप हाई रिस्क पे हो, जिस पर्टिकुलर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बारे में मेंशन होगा कि ये पॉजिटिव है, मतलब कि जो बेबी पल रहा है उसको थोड़ी संभावना ज़्यादा है एवरेज पॉपुलेशन से। और एक ये भी इसी से संबंधित क्वेश्चन हुआ कि निगेटिव है या लो रिस्क है। तो निगेटिव है, लो रिस्क है, मतलब रिपोर्ट अच्छी है, ठीक है, आम पॉपुलेशन से आप नीचे रिस्क पे हो, बस इतना सा मतलब है। 100% बेबी पल रहा है सही होगा ऐसा नहीं कह सकते निगेटिव और लो रिस्क के रिजल्ट से। अब डाउन सिंड्रोम टेस्ट किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट करते हैं या डबल मार्कर टेस्ट करते हैं, इसी को ही बोलते हैं। इससे संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। कब होता है, अगर इसकी बात करें कि कब कराया जाता है, तो इसके लिए जो ड्यूरेशन है फिक्स है कि डबल मार्कर टेस्ट से 10 से 13वें हफ्ते के बीच में होगा,
ना तो आप बहुत पहले करा सकते हो ना बाद में इसको करा सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है कि एज में ही जो ये मार्कर होते हैं बीटा HCG और PPA की वैल्यू और एज वगैरह देके कैलकुलेट करा जाता है। वैसे ही जो ट्रिपल मार्कर होता है उसमें भी एज इंपॉर्टेंट है, ना तो आगे करा सकते हो ना तो पहले करा सकते हो। तो ये डबल और ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं और इससे संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। रिजल्ट में एक AMOM करके आता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ द मीडियन। इसका मतलब है कि जैसे कोई लैब है उसने उस एरिया के आसपास के महिलाओं की टेस्टिंग करी तो जो संभावना निकल के आती है कि किसी बच्चे में ये डाउन सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम, एडवर सिंड्रोम या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की क्या संभावना है, उससे वो कंपेयर करा जाता है। ये मतलब है कि एवरेज पॉपुलेशन आप मान सकते हो कि MOM मतलब एवरेज पॉपुलेशन में ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की संभावना है उससे आपका जो बेबी पल रहा है उसमें ज़्यादा है कि कम है। तो MOM अगर नॉर्मल पॉपुलेशन से कम है मतलब कि आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क पे हो, तो वो उसका रिजल्ट का मतलब रहता है। रिजल्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका रहता है, उसमें ग्राफ रहते हैं, काफ़ी सारी वैल्यूज रहती हैं, हाई रिस्क लो रिस्क, तो काफ़ी सारे लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। तो ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी डायग्नोस्टिक यूटिलिटी नहीं है। ये रिस्क असेसमेंट बताता है कि जो बेबी पल रहा है उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये गाइडेंस करता है, एक रास्ता दिखाता है कि आपको आगे जाके और सावधानी बरतना है। जो सोनोग्राफी से टारगेट स्कैन कराना है, जिसको एनोमली स्कैन बोलते हैं, वो सब कराने के लिए एक तरीके से ये आपको रास्ता दिखाता है, सतर्क रहने के लिए बोलता है। तो आई थिंक ये जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, काफ़ी सारी महिलाएं पूछती हैं, वो उनके क्लियर हो गए होंगे, इसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।